किसी मुल्क के अंदर इत्तेहाद नहीं होता, भाईचारा नहीं होता, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। और जब किसी कौम के अंदर इत्तेहाद और भाईचारा नहीं होता, वो कौम तरक्की नहीं कर सकता। किसी मिल्लत के अंदर इत्तेहाद और भाईचारा ना हो तो वो मिल्लत तरक्की नहीं कर सकती है। आज जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से जगह जगह ये आवाज दी जा रही है, हमें बताया जा रहा है, दो चीजों पर फोकस किया जा रहा है कि हमें अपने आईन को महफूज बनाना है, हिंदुस्तान के आईन को महफूज बनाना है। वो जो मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदुस्तान के आईन का जनाजा निकालते हैं, जो हिंदुस्तान के आईन पर थप्पड़ मारते हैं, जो हिंदुस्तान के आईन को चैलेंज करते हैं और हिंदुस्तान के आईन और कानून के खिलाफ वो किसी का मकान जला देते हैं, किसी का दुकान जला देते हैं, किसी पर जोर जबरदस्ती करते हैं और किसी पर अपना मजहब थोप देते हैं और किसी को मजहब पर अमल करने से रोकते हैं और करने नहीं देते, तो उनको बताना होगा कि हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम उस मुल्क में रहने वाले हैं जिस मुल्क का आईन और जिस मुल्क का कानून हमें यह हक देता है कि हम अपनी मजहबी चीज पर आजादी के साथ अमल करें और कोई इसमें रखना अंदाजी करने की कोशिश न करे, कोई इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश न करे। ये उसी वक्त होगा जब हम अपने अकाबिरीन की आवाज से आवाज मिलाएंगे। जो बड़े अकाबिरीन हमें प्लेटफॉर्म देते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे और जो हिदायत और रहनुमाई देते हैं उस हिदायत और रहनुमाई के साथ हम काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जगह जगह ये सेमिनार हो रहा है जमीयत उलमा हिंद का। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में अमीरुल हिंद के साए तले एक सेमिनार हुआ जिसका कौमी यकजहती पैगाम और आईन, मुल्क के आईन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम से एक सेमिनार हुआ, काफी कामयाब रहा। हमारे पटना और बिहार में भी होने वाला है ऐसा सेमिनार, हिंदुस्तान में कई इलाके में होगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो यह है कि हम उसमें शरीक रहें, हम अपने अकाबिरीन की बात को सुने, हम वहां बैठे देखें कि क्या बातें हैं, क्या चीजें हमें सीखने की है, क्या चीजें हमें सुनने की है, क्या अमल करने की है। ये उस वक्त ही होगा। आज जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि आज हमें अपनी बाशिंदगी और आज हमारा हिंदुस्तान में रहना और हमारी मौजूदगी ही हमें मशकूक कर रही है, हमें शुबा हो रहा है कि हम यहां के रहने वाले हैं कि नहीं है, हमारी जमीन हमारी है कि नहीं है, यह हमारा वक्फ बोर्ड हमारा है या किसी और का है, या वक्फ बोर्ड में कोई तरमीम कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई कानून ला सकता है या नहीं ला सकता। कभी कोई हमें तलाक के बिल से डराता है, कभी कोई हिजाब से डरा रहा है, कभी कोई नकाब से डरा रहा है, कभी कोई मस्जिद के नाम से डरा रहा है। कौमी यकजहती में हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि अल मखलूक आयालुल्लाह, कि ये जो मखलूक है ये अल्लाह का कुंबा है, ये हम तुम, ये सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, ये सब आपस में भाई भाई हैं, ये सब एक बाप और एक माँ से पैदा किए गए, ये सब आदम और हव्वा की औलाद है। इसके अंदर मजहब का इख्तिलाफ हो सकता है, मसलक का इख्तिलाफ हो सकता है, मनहज का इख्तिलाफ हो सकता है, जबान का इख्तिलाफ हो सकता है, इलाके का इख्तिलाफ हो सकता है, नस्ल और खानदान का इख्तिलाफ हो सकता है, कबीले का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी की जान ले ले। इख्तिलाफ इतना नहीं हो सकता कि कोई किसी का मकान हड़प कर ले। इख्तिलाफ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी की जमीन और जायदाद पर कब्जा कर ले। इख्तिलाफ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी की इज्जत पर हाथ डाल दे। इख्तिलाफ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी के ईमान पर हाथ डाल दे और उसको उसके मजहब से निकालकर अपने मजहब पर अमल करने पर मजबूर कर दे। ऐसा इख्तिलाफ नहीं हो सकता। इख्तिलाफ होगा। हम इस मुल्क में हैं, यहां हर तबके के लोग हैं, हर मजहब के मानने वाले लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर इलाके के लोग हैं, हर जबान के लोग हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि इस मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ जबान के, मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं। तो अनेकता में एकता इस मुल्क की खूबसूरती है।
अनेकता में एकता, इख्तिलाफ में इत्तेहाद, ये इस मुल्क की खूबसूरती है। और अगर इस मुल्क की खूबसूरती को जो बदसूरत बनाने की कोशिश करेगा, इस मुल्क की मोहब्बत को जो नफरत में बदलने की कोशिश करेगा, तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। हमें फिर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, हमें जान की बाजी खेलनी पड़े तो जान की बाजी भी खेलेंगे, लेकिन हमें जान की बाजी नहीं खेलनी। हमें अपने अकाबिरीन के बनाए हुए जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म की रहनुमाई और हिदायत के साथ काम करना है। जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के जो संगीन हालात हैं उस पर जो हमें आवाज दे रही है, हमें बुला रही है, हमें हमारे साथ इस्तिदा कर रही है, हम अपनी आवाज से हमारी आवाज को मिलाने की कोशिश कर रही है, तो इस मुल्क के मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है कि उसकी आवाज पर लब्बैक कहें। यह उसके ईमानी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, और यह उसके मुल्क से मोहब्बत रखने की जिम्मेदारी है। हम ये सबूत दें कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम ये सबूत दें कि हम अपने मुल्क के आईन की बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम अपने अकाबिरीन के प्लेटफॉर्म के साथ उनकी हिदायत और रहनुमाई के साथ खड़े हैं। वरना रोते रोते रह जाएंगे। हम रोते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारा ये हुकूक नहीं मिल रहा, हमारा ये हुकूक दबाया जा रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट जो है बुनियादी हुकूक, उससे हमें वंचित किया जा रहा है, उससे रोका जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब अकाबिरीन और जब जमात और जब तंजीम तहरीक हरकत करती है, आवाज देती है, बुलाती है कि आओ, सर जोड़ो, बैठो, हमारा साथ दो, हम एक हैं, हम लोगों को बताएं कि हम कौमी यकजहती का दर्स दें। हम इस मुल्क में बरसों से रह रहे हैं और इस मुल्क में रहने के लिए क्या तर्जकार होना चाहिए, क्या अमल होना चाहिए, हमें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, तो उस वक्त हम आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, न उस सेमिनार में शरीक होते हैं और न ताउन करते हैं, न उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं। फिर रोने से क्या फायदा? इसलिए इस तहरीक का, इस तंजीम का और इस जमीयत उलमा हिंद की आवाज का हम हिस्सा बने और पटना पहुंचे, पटना के सेमिनार में पहुंचे। माली मदद की भी जरूरत है तो माली मदद भी हम फराहम करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेमिनार चंद पैसों से हो नहीं जाएगा और किसी एक आदमी के देने से नहीं होगा। जब कौमी सेमिनार है, मिल्लत का सेमिनार है और अवामी सेमिनार है, बड़ा सेमिनार है, बड़ी जरूरतें हैं, ज्यादा खर्चा है, तो हर आदमी का उसमें पैसे की जरूरत है, हर आदमी के ताउन की जरूरत है। 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक जो हमसे बन सकता है, हम अपने मुल्क की बका के लिए और मुल्क के कानून की बका के लिए हम ताउन करें। वरना आज तो सिर्फ ये हो रहा है कि भाई हमारी जमीन, आज जो आवाजें उठ रही हैं, जो बिल लाने की कोशिश हो रही है, बल्कि बिल आ भी चुका है, पता नहीं वो फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड पर जो बिल आ रहा है वो बिल पास हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो सिर्फ वक्फ बोर्ड पर बिल आ रहा है। लेकिन हमने अपनी आंखें नहीं खोली, हमने अपने अकाबिरीन की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा और शाना बशाना नहीं चले, और हमने अगर मिल्लत का साथ नहीं दिया और इस तहरीक और तंजीम का साथ नहीं दिया, उस जमीयत का साथ नहीं दिया जो जमीयत के 125 साल 150 साल से इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ रही है, अगर हमने उनका साथ नहीं दिया तो अभी तो सिर्फ वक्फ बोर्ड पर बिल आ रहा है। कल ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा नमाज पढ़ने के लिए भी किसी से पूछे कि हम नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं, हम मस्जिद में जा सकते हैं कि नहीं, हम कुरान पढ़ सकते हैं कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए भी हमें किसी की इजाजत और परमिशन की जरूरत होगी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुकून से नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद आ सकते हैं, हम अपने बच्चे को दीनियात पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर अभी हम नहीं जागे तो कल होकर दीनियात पर भी पाबंदी लग सकती है। जो बड़े बड़े अकीदे हैं उस पर भी पाबंदी लग जाएगी कि हम तौहीद के कायल हो सकते हैं कि नहीं, रिसालत के कायल हो सकते हैं कि नहीं। यानी हमें एक ही नबी को मानना है कि कई नबी को मानना है, हमें एक ही खुदा को मानना है या कई खुदा को मानना है।
जो हालात हैं हमारे मुल्क के, इसलिए हम सबको सर जोड़कर इस बात की कोशिश करनी है कि जमीयत उलमा हिंद की आवाज पर लब्बैक कहना है, उसके सेमिनार में शरीक होना है और वो जैसी हमें हिदायत दे उस हिदायत पर हमें तैयार रहना है और उनकी हिदायत के मुताबिक हमें काम करना है, ताकि हमारी नस्लें यहां आजादाना जिंदगी इस्लाम पर गुजार सके, हमारी नस्लें सुकून और आफियत के साथ फ्यूचर में मुस्तकबिल में आफियत और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन्हीं चंद बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।